जी हां दोस्तों, ऐसे विवाद और संकट में फंस गए फडणवीस के संकट में आ गई उनके सीएम की कुर्सी और बीजेपी सरकार। मगर फिर भी शिक्षा, हेल्थ और महिलाओं के पैसों को रोक करके मंदिरों के लिए दिए 3000 करोड़। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा संकट महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया जिसके बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी डामाडोल हो रही है, महाराष्ट्र सरकार संकट में आने जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई जब शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को महाराष्ट्र की सरकार ने इन तमाम चीजों के बावजूद और बीच में रोक दिया। लाडकी बहन योजना के फंड को भी बीच में रोक दिया और 3000 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। आखिर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की क्या स्थितियां और क्या रणनीतिक चालें इस वक्त हैं और कैसे एनडीए गठबंधन इस वक्त संकट से जूझ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति, महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति इस वक्त कौन से संकट में है और सबसे बड़ी बात, क्या देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर इसका कोई संकट पड़ेगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, देश का कोई भी शख्स जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे सुन करके हिल जाएगा। देश हित में, जनता हित में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इस खबर को सुनकर यही कहेगा कि वाकई बीजेपी देश की जनता को गर्त में ढकेल कर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है, किया ही कुछ ऐसा गया। बीजेपी और मोदी शाह के चेले ने एक ऐसा करतब दिखाया जिसे देख करके आप सब कहेंगे, वाह मोदी जी वाह, क्या करते हैं आप। दोस्तों, वैसे तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश में सभी धर्मों, जातियों, समूहों को एक नजर से देखने की प्रतिबद्धता होती है। केंद्र हो या राज्य की सरकारें हो, उसके फैसले सिर्फ और सिर्फ जनता के भलाई के लिए होते हैं। धार्मिक कार्य कराना, उसके खर्चे उठाना, धार्मिक यात्रा निकलवाना, उसके खर्चे उठाना, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनवाना, उसके खर्चे उठाना सरकारों का काम नहीं है। मगर इस देश में हो क्या रहा है आप देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश की केंद्र और राज्य की सरकारें एक धर्म विशेष का ठेकेदार बन चुकी हैं। यहां तक कि फिर भी ठीक था, मगर हैरानगी और संविधान विरोधी बात तो तब हो जाती है जब वो सरकारें दूसरे धर्म विशेष के विरुद्ध काम करती दिखती हैं। खैर, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप रोजाना इसको देखते और समझते हैं और उसकी मिसालें आपके सामने आती हैं। मगर मैं उस खबर की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां सरकार ने चुनाव से पहले अपने वादों, महिलाओं की मदद और सबसे जरूरी बात शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट में न सिर्फ कटौती की बल्कि उन पैसों को किन जगहों पर खर्च किया जा रहा है, ये सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये भी कुछ देर के लिए छोड़ दें, जो हुआ वो देखें तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कैसे चुनाव जीतने के लिए लाडकी बहन योजना, जिसमें महिलाओं को सहायता के तौर पर कुछ पैसे महाराष्ट्र सरकार दी जाने का ऐलान करती है और कुछ दिया भी, मगर उसे अब रोक दिया गया। क्यों? ये कहकर कि बजट नहीं। कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूलों के लिए पैसों का रोना सरकार रो रही है, यह कहकर कि साहब पैसे नहीं, आर्थिक तंगी, आर्थिक घाटा है। स्वास्थ्य के लिए, क्षेत्र में खर्च के लिए पैसे न होने का ढकोसला सरकार कर रही है। मगर दोस्तों, वही सरकार बहुसंख्यकों के वोट लेने के लिए मंदिरों के लिए खजाना कैसे खोल देती है। हुआ यही है, महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों और स्मारकों के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, लाडकी बहन योजना के लिए फडणवीस सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। क्योंकि आप बीजेपी शासित राज्यों की प्राथमिकताओं को समझते हैं दोस्तों। जो स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र में हैं, उसे देख करके देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर रही है। फडणवीस के खिलाफ में एक अलग तरीके की मुहिम बन रही है। महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी गठबंधन अपने तरीके से एक नई रणनीति तैयार कर रहा है। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार जो अपने राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, लाडकी बहन योजना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट की कमी का रोना रो रही है, दूसरी तरफ मंदिरों और स्मारकों के लिए संरक्षण, नवीनीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपयों के फंड का ऐलान कर दिया। यानी कि बीजेपी और सीएम फडणवीस की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। भाड़ में जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, लाडकी बहन योजना के लिए बजट, उन्हें तो बस
वोट के लिए, फसल के लिए, उसकी खाद पानी के लिए पैसे लुटाने। सवाल कई हैं कि क्या वाकई आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और लाडकी बहन के लिए पैसे नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर ये तो फडणवीस सरकार का और बड़ा फेलियर है, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य जिसके मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दूसरा सवाल कि क्या जानबूझ करके फडणवीस ने ऐसा किया? तो ये तो और बड़ा जुर्म है, क्योंकि इसे राज्य और राज्य की जनता के साथ छल कहा जाएगा। तीसरा सवाल, जो पैसे थे उसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य लाडकी बहन पर लगाते, क्योंकि इससे जनता की भलाई होती, मगर आपने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, जो कि जनता के साथ छल है। और चौथा सवाल, अगर आपकी प्राथमिकता एक ही धर्म के लिए, उनके धार्मिक स्थलों के लिए खजाने खोलने की है, तो ये तो और बड़ा जुर्म, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश और इसके मूल्यों के साथ में छल है। आइए जल्दी से आपको इसे हट करके फडणवीस सरकार की नाकामियों का एक नमूना, एक झलक दिखाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक होने का अनुमान है, जो पहले 1.10 लाख करोड़ रुपए के अनुमान से दोगुना है। इस स्थिति में सरकार ने विभिन्न विभाग में 5 से 30% तक की कटौती की योजना बनाई। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसे हर साल फरवरी में होने वाला नियमित अभ्यास बताया, लेकिन स्वीकार किया गया औसत 20% की कटौती से आय और व्यय के बीच का अंतर कम हो सकता है। इसके बावजूद सरकार ने मंदिरों और स्मारक के लिए 3000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। इसमें अहल्या देवी होलकर के जन्मस्थल चौंडी में उनके स्मारक के लिए 681 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें मंदिर के संरक्षण के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की खस्ताहाली की बात करें तो महाराष्ट्र का कर्ज, जो कि 2024-25 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। इस स्थिति में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए फंड की कमी हो रही है। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए प्रायोजित करती हैं को निलंबित किया गया। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान शुरू की गई शिव भोजन थाली, आनंदाचा श्रद्धा योजना पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद इन्हें बंद करने की संभावना। जहां तक बात लाडकी योजना से जुड़ी हुई, तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, जिसे मध्य प्रदेश की लाडकी बहन योजना से प्रेरित होकर के शुरू किया गया, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को 1500 रुपए मासिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का वार्षिक खर्च 46,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। हाल में महायुति गठबंधन ने इस राशि को बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा की थी, जिसे उनकी चुनावी जीत का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि वित्तीय तंगी के कारण इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कटौती की जा रही है। मार्च 2025 तक लगभग 8 लाख महिलाओं को इस योजना से हटाया गया, 7 लाख अन्य को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य ने जुलाई से दिसंबर 2024 तक 2.5 करोड़ महिलाओं को 2100 करोड़ रुपए वितरित किए, लेकिन अब अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ में डेटा क्रॉस चेक करने लाभार्थियों की संख्या कम की जा रही है। दोस्तों, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस योजना को राज्य के खजाने पर बोझ बताते हुए कहा कि इससे किसान के लिए ऋण माफी योजना जैसे अन्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसे में फडणवीस सरकार और मोदी शाह की नीतियों पर सवाल ही नहीं, बल्कि सवालों की बौछार है। महाराष्ट्र की बीजेपी की फडणवीस सरकार के इस फैसले ने देश में हर तरफ उंगली उठाने का मौका दिया कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को काट रहे हैं, मंदिरों के लिए दान दे रहे हैं। और इस बीच में महाराष्ट्र कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की तमाम नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी नीतियां जिसे पैसों की बर्बादी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को चेतावनी दी थी, चाहे उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप देखें कि अवैध भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा नहीं देती सरकार, लाडकी बहन जैसी योजनाओं को रोकने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास में मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन भूमिहीन के लिए मुआवजा नहीं।
अब एक बार फिर से ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों और मंदिरों के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पैसा नहीं। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति गंभीर होने के बावजूद सरकार ने मंदिरों स्मारकों के लिए 3000 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी। स्वास्थ्य शिक्षा कल्याणकारी योजनाओं के लिए फडणवीस फंड का रोना रो रहे हैं। लाडकी बहन योजना जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था, अब वित्तीय दबाव के कारण कटौती का सामना है। ये स्थिति सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है। जनता के बीच में इससे असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।